हाँ जी, we have completed the 3 chapters of history and tomorrow I will correct your notebooks. ठीक है? And all the 3 chapters should be completed with the proper index. Without index, I will not check your notebooks and 3 chapters should be there. ये नहीं होना चाहिए कि आपके कॉपी में सिर्फ एक ही चैप्टर और 2 ही कंप्लीट करो तो ही आपने देनी, अदरवाइज इनकम्प्लीट नोटबुक आई विल नॉट चेक। और आपके हिस्ट्री के रेगुलरिटी के मार्क्स तभी लगेंगे जब आप कल नोटबुक दोगे और कंप्लीट होगी तो ही। ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारी कंट्री का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, नो डाउट। ये डिले है। डिले का मतलब क्या होता है? कई बार किसी पर्सन को सजा मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है? या किसी कोई ऐसा पर्सन भी होता है जिस पर्सन को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पाता क्योंकि उसके पास मनी नहीं है एडवोकेट्स हायर करने के लिए। तो क्या हमारी कंट्री में ऐसी प्रॉब्लम आती है? और अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या हमारी कंट्री में जुडिशरी में कोई प्रोविजंस की गई हैं? उसको बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बाय दिस स्टोरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आपको सारा समझ आ जाएगा कि हमारी कंट्री में बेसिकली जो लॉ सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, वो कितना फेयर है। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टोरी की फॉर्म में जो है वो पता होना चाहिए। ये एक अपार्टमेंट की स्टोरी है, एक फ्लैट की स्टोरी है। एट देयर अपार्टमेंट, ये जगह कहाँ पे है? बॉम्बे, मुंबई। मिसेस शिंदे इज गेटिंग ड्रेस्ड। शी हैज बीन फ्रेंटिकली सर्चिंग। फ्रेंटिकली का मतलब होता है रेस्टलेसली। सपोज जैसे आपके घर में मम्मा जब तैयार हो रहे हैं तो उनको गोल्ड की ज्वेलरी पहननी है और जो उन्होंने डिसाइड किया वो ज्वेलरी अगर उनको ना मिले तो आपने अपने मम्मा को कई बार परेशान होते देखा होगा। नो डाउट मिल भी जाती, लेकिन कई बार अगर नहीं मिलती तो क्या प्रॉब्लम आती। आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉर, वेयर कुड इट बी। उन्होंने कहा कि मैंने इसी ड्रॉर में ही रखी थी, तो और कहाँ जा सकती है। तो मिसेस शिंदे अपने हस्बैंड, उन्होंने उनको बोला, जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने कहा हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग। जैसे नॉर्मली जेंट्स करते हैं, है ना, गर्ल्स या वुमेन तैयार होने में टाइम लगाती हैं और जेंट्स उनको कहते हैं कि हाँ जी वी आर गेटिंग लेट, तो वी हैव टू गो। देन आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन। तो मिसेस शिंदे ने क्या कहा कि मेरे को अपनी गोल्ड चेन नहीं मिल रही, इट्स नॉट इन द ड्रॉर, आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन। इन्होंने क्या कहा कि शायद शांति जो है उनके घर में कौन थी? मेड। शायद शांति ने ना ये ले लिया हो। शी ऑलवेज स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम इन माई रूम। उन्होंने कहा कि मुझे ये डर है कि मेरे रूम में वो बहुत टाइम स्पेंड करती हैं सफाई के लिए, तो शायद उन्होंने ड्रॉर से ये ना निकाला हो। शांति हैज बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years। जो इनके घर में शांति मेड थी वो 3 years से काम कर रही थी। एंड उनके साथ उनकी बातचीत हुई, उसमें दिखाया गया है हैव यू बिगन टू स्टील नाउ, कि तुमने अब चोरी करना शुरू कर दिया। एंड दैट टू माई गोल्ड चेन ब्रिंग योर ट्रंक, और मेरी जो गोल्ड चेन है अगर तुमने चुराई है तो उसको लेकर आओ। आई वॉन्ट टू सर्च इट, वी हैव कॉल्ड द पुलिस, हमने पुलिस को बुलाया है। सो इफ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ। जैसे कि नॉर्मली हम मेड को डराते हैं, मैम आई हैवंट स्टोलन। शांति ने क्या कहा? नहीं। लेकिन अब आपको नहीं पता कि उसने चुराई या नहीं चुराई, क्योंकि आप तो ऑटोमेटिकली उस पर शक करोगे ना जिसके ऊपर आपको लगता है कि ये मोस्टली घर में होता है। मिस्टर शिंदे सर्चेस शांति's trunk and finds an envelope of ₹10,000। अब मेड जो है इनके घर में ही रहती थी, तो उनके हस्बैंड ने क्या किया, उसका जो सामान है उसको सर्च किया और उनको क्या मिला? एक एनवेलप मिला। एनवेलप में क्या था? 10,000 rupees। Then he screams at Shanti saying that money she got from selling the chain। उनको ये लग रहा था कि इन्होंने चेन बेचकर पैसे कमाए हुए, लेकिन शांति ने क्या कहा कि मनी उसकी नहीं है, किसकी है? उसके ब्रदर की। उसने कहा माय ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 year। उसने कहा कि ये मेरे मनी जो है मेरे और मेरे भाई का है, हम इसको सेव कर रहे हैं। वी वांट टू बाय अ बुल। उन्होंने कहा कि हम एक बुल मतलब बैल लेना चाहते हैं। ये बैल उनके विलेज के लिए क्या करेगा? प्लोइंग का काम करेगा। तो आई एम इनोसेंट। उसने क्या कहा? आई एम इनोसेंट। फिर मिस्टर शिंदे हैज कम टू द पुलिस स्टेशन। जनरली ऐसा करना चाहिए, अगर आपके घर में कोई भी चोरी की कंप्लेंट होती है तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन जाकर सबसे पहले आप क्या करते हो? कंप्लेंट लिखवाते हो, और इस कंप्लेंट को क्या बोलते हैं? FIR। क्या बोलते हैं? FIR।
हाँ, what is information, what is the full form of FIR? फर्स्ट हैंड भी कह सकते हो, फर्स्ट I फॉर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR कहते हैं. There has been a theft in my house. My maid Shanti has stolen my wife's necklace. तो उन्होंने पुलिस को कहा कि हमारे घर में चोरी हुई है और नेकलेस जो है वो चोरी हुई. SI मीन्स सब इंस्पेक्टर. सब इंस्पेक्टर से ऊपर कौन होते हैं? इंस्पेक्टर. तो ये है सब इंस्पेक्टर राव. रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदे FIR. बेटा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप क्या है? टू राइट एन FIR. जब भी आपके घर में कोई चोरी होती है, ठीक है, उसकी कंप्लेंट पहले पुलिस को देनी पड़ती है. पुलिस उसको रिटर्न फॉर्म में लिखती है, उसको क्या बोलते हैं? FIR. और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन FIR लिखने के बाद ही केस जो है उसको स्टार्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया जाता है. आगे आ जाओ. मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव. अब क्या होगा? पुलिस घर आई, ठीक है. I will now write the statement that Mr. and Mrs. Shinde make about this theft. Let me seal the envelope. पुलिस ने सबसे पहले क्या किया? एविडेंस. एविडेंस क्या है इस केस में? एनवेलप. इस एनवेलप को क्या कर लिया गया? सील कर लिया गया. That has the money and take with me evidence. पुलिस उसको अपने एविडेंस को अपने साथ ले गए. I am arresting शांति. और पुलिस ने शक के बेसिस के ऊपर किसको अरेस्ट कर लिया? शांति. लेकिन आपको पता है कि शांति क्या इनोसेंट है, क्या क्रिमिनल, आपको भी नहीं पता. बट दिस इज अ प्रोसीजर. अगर आपके घर में कोई भी चोरी होती है, आपको किसी पे इल्जाम लगाना है, तो आप FIR लिखवाते हो. आपको प्रूफ मिला है. पुलिस के पास सबसे बड़ा प्रूफ क्या था? एनवेलप. क्योंकि उस कहां से मिला? ट्रंक से. ठीक है. और उसके बेसिस के ऊपर शांति को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया. ठीक है. लेट मी सील द एनवेलप. आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन. तो ऑटोमेटिकली उसने कहा कि प्लीज डोंट लेट हिम टेक मी, हैव नॉट स्टोलन द चेन. उसने कहा कि प्लीज मुझे मत लेकर जाओ, ये मेरी हार्ड अर्न्ड मनी है. लेकिन फिर भी पुलिस ने नहीं सुना. सुशील शांति ब्रदर. अब नेक्स्ट कैरेक्टर कौन आया? शांति का ब्रदर. क्या नाम था उसका? बेटा whatever we are discussing in the form of story, I can ask you question. Any question can come. So read it, learn it properly. You have to learn the name of characters also. She has been arrested for theft of a gold chain. You can go to court and get a bail order. ठीक है. तो जो उसका ब्रदर था वो पुलिस के पास आया और उसने कहा कि उसने चोरी नहीं की है. तो सब इंस्पेक्टर ने क्या कहा कि तुम कोर्ट में जाओ, उसका बेल ऑर्डर लेकर आओ. क्या लेके आओ? बेल ऑर्डर. आजकल के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जो केस है वो आप सुन रहे हो आर्यन खान. आर्यन खान की बेल नहीं हो रही है. जब तक उसकी बेल नहीं होगी वो पर्सन कहाँ रहेगा? जेल में. सेम इज द केस ऑफ शांति. शांति जेल में थी और इसके ब्रदर ने कहा कि वो इनोसेंट है. तो सब इंस्पेक्टर ने क्या कहा कि उसके क्या लेकर आओ? बेल ऑर्डर. बेल क्या होती? बेल बोलते हैं जमानत. जमानत का मतलब क्या होता है कि जब तक केस खत्म नहीं होगा तब तक वो पर्सन जो है वो अपने घर में रहेगा. उसके जो भी पासपोर्ट, जो भी उसके ID कार्ड हैं, वो पुलिस के पास रहेंगे एज अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ताकि वो पर्सन शहर छोड़कर कहीं भी ना जाए. और उसके घर के बाहर प्रॉपर क्या होगी? पुलिस प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी होगी, ताकि वो पर्सन कहीं भी बाहर ना जाए. ठीक है. इसको बोलते हैं बेल ऑर्डर. बट वेयर गेल आई मनी. उसने कहा कि मेरे पास इतनी मनी नहीं है, मैं कहां से उसका बेल ऑर्डर लेकर आऊं? हु विल स्टैंड एज श्योरिटी. श्योरिटी का मतलब कौन लेगा उसकी श्योरिटी? बेल के लिए फिर क्या चाहिए आपको? एक ऐसा पर्सन चाहिए जो ये श्योरिटी लेगा कि मैं इस पर्सन की श्योरिटी लेता हूं, ये पर्सन जब तक केस है तब तक, जब भी आप बुलाओगे ये आएगा और कहीं भी सिटी छोड़कर नहीं जाएगा. तो उस पर्सन को जेल हो जाएगी जिसने श्योरिटी ली. इसलिए लोग कभी भी किसी की श्योरिटी नहीं लेते. ठीक है. तो यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग्स एंड सील्ड इट. उसके ब्रदर ने कहा एक तो आपने सारी हमारी सेविंग्स ले ली हैं और मेरे पास बेल के लिए मनी नहीं. अब देखो क्या होगा इनके साथ. SI राव. SI का मतलब यहाँ पे क्या है? सब इंस्पेक्टर राव. फोर्सिबली कीप सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days. उन्होंने कहा ठीक है, तुम ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, तुम भी लॉकअप में उसके साथ रहो. उनको भी जेल में रख दिया 2 days के लिए. सुशील इज अब्यूज एंड बीटन. इवन सब इंस्पेक्टर के साथ उसने थोड़ा, जैसे हम कहते हैं कि मिसबिहेव किया. एंड अदर पुलिस कॉन्स्टेबल्स, तो उसको जो है वो
मारा भी गया. They try and make him confess that he and sister Shanti had a gang of domestic servants. इसका मतलब क्या कि उसके ऊपर उसको ये प्रेशराइज किया गया कि आप कन्फेस करो कि आपका और आपकी सिस्टर का गैंग है. किसका गैंग? डोमेस्टिक सर्वेंट्स. यानी कि वो नहीं भी है फिर भी वो कन्फेस करे. कन्फेस का मतलब क्या होता है? अपने आप को अपमान लेना. ठीक है. That have stolen jewelry. कई बार होता है. उनका केस सॉल्व हो गया. केस सॉल्व हो गया उनका ना. Have stolen jewelry from other homes. There have been other complaints to theft of jewelry from Shinde's neighborhood. उन्होंने कहा कि आपके नेबरहुड में और भी कंप्लेंट है, आप ये कन्फेस कर लो दोनों और उसके बाद केस खत्म हो जाएगा. He is an innocent factory, लेकिन उसने नहीं किया. उसने कहा कि मैं अगर चोरी नहीं की है तो मैं इसको कन्फेस नहीं करूंगा. मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, आप मेरी रिपोर्ट ले लो, मैं इनोसेंट हूँ. पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days. ठीक है. और उसने कहा कि मैं ये प्रूफ, मैं बेल ऑर्डर लेने के लिए मुझे छोड़ दिया जाए ताकि मैं अपनी सिस्टर को क्या करवाऊं, बेल. और 2 days के बाद उसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया. फिर आती है नेक्स्ट डेट 23rd. Although the court granted bail to Shanti after a month, पूरा 1 month लगा उसके जो सुशील था उसका ब्रदर, शांति के लिए बेल ऑर्डर लेने का. She was unable to get anyone to stand surety for her for rupees 20,000. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई? बेल के लिए शांति को कितनी रुपए देनी पड़ेगी? 20,000. 20,000 बेल की मनी देनी पड़ेगी एंड साथ ही श्योरिटी देनी पड़ेगी. कोई गवाह आकर कहेगा कि हाँ जी शांति आगे से चोरी नहीं करेगी एंड जब तक ये सिटी में है आप इसको कभी भी बुला सकते हो. Therefore continue in the jail. और बेल जो है उसको नहीं मिली और उसको जेल में ही रहना पड़ा. She is very traumatized. Traumatized का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस, है ना. She is worried about what will happen during the trial. ट्रायल का यहाँ पे ट्रायल का मतलब क्या है? केस. यहाँ पे ट्रायल का मतलब केस. ठीक है. Then what will happen to me? I haven't done anything wrong. Then yet I am being boss, but just madam suspect me. उसने कहा कि मेरा क्या होगा? ऑटोमेटिकली कोई भी इसको काम पे नहीं रखेगा. And money that we have been saving will I ever back? उसने कहा कि जो भी मैंने मनी सेव किया था मुझे वापस मिलेगा या नहीं? वेट फॉर 1 minute. ये ना 8 से होके भी ना अभी ना 3rd 4th के बच्चे मैंने पहले कुलदीप को पॉइंट आउट किया था कि आज ये कहना बैठा तो चलो, पर ये कहता मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. नहीं छोड़ दो, कॉपी क्या करनी है. बहुत अच्छा होता है. प्रेस करती हूँ. सबसे थर्ड में कौन सबसे पढ़ाया पूछना है. एंड हाउ इज इट? हाँ जी. इसके बाद द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट. अब चार्जशीट क्या है? चार्जशीट का मतलब होता है केस स्टार्ट, जैसे ही केस स्टार्ट हो जाता है उसकी चार्जशीट बन जाती है, एक फाइल बन जाती है. अब ये शांति की फाइल बन गई चार्जशीट और इस फाइल को कहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा? मैजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सबसे पहले ये केस कहाँ पे जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट. कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस ऑफ शांति. इस फाइल में डेट वाइज सारा रिकॉर्ड होगा. किस डेट को चोरी हुई, किस डेट को उसको पकड़ा गया, किस डेट को बेल ऑर्डर रिजेक्ट हुआ, किस डेट को उसने अपना बयान दिया. बयान भी उसका होता है कि शांति ने कौन सा बयान दिया होगा. शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज नो लॉयर. यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आई कि शांति के पास कोई लॉयर नहीं है. आप लोग तो मूवीज में देखते हो एक तरफ डिफेंस लॉयर होते हैं,
एक तरफ कौन होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसके पास तो कोई डिफेंस लॉयर नहीं है, तो इसका केस कौन लड़ेगा? ऐसे केस में बेटा अगर हमारी कंट्री में कोई पुअर पीपल है जिसके पास डिफेंस लॉयर करने के लिए मनी नहीं होता, तो उस केस में कौन उनकी हेल्प करती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने फिर क्या किया? शांति के लिए कौन सा जो लॉयर हायर किया? डिफेंस। और उसको मनी कौन देगी? गवर्नमेंट, शांति के बिहाफ पे। ये हमारा राइट है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग राइट ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में ये फंडामेंटल राइट है कि अगर किसी पर्सन के को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको अपना पॉइंट प्रूव करने का टाइम दे दो, ताकि किसी इनोसेंट पर्सन को जेल या पनिशमेंट ना हो। हमारी जुडिशरी इतनी फेयर है। हाँ, गरीब थी। देन अगर वो कहती कि हाँ मैं अपना कर सकती, तो वो कर सकती। देन शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज नो लॉयर टू डिफेंड her against his false case of theft. The magistrate appoint advocate Kamala Roy. Who was Kamala Roy? Advocate and defense lawyer of Shanti. Then at the government expense, किसके खर्चे पे? गवर्नमेंट के खर्चे पे। अब ये आर्टिकल याद रखो, यहाँ पे आर्टिकल याद रखना है। कौन सा आर्टिकल आपको ये फ्रीडम देता है? According to Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। इसको याद कर लो अच्छी तरह से कि हर एक पर्सन के पास ये राइट है कि वो किसी भी तरह से, अगर उसके पास सपोज अगर मनी नहीं है, तो वो उसको डिफेंड करने का राइट है। ऐसे केस में गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है। एक और आर्टिकल याद रखो, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर to any citizen who is unable to engage one due to poverty and disability. लेकिन आर्टिकल 39A, लेकिन अगर ऐसा है आपके पास पैसा है, आप फिर भी कहो, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट क्या देखती है कि आपका वर्क प्लेस क्या है, आप जॉब क्या करते हो, आपका बैंक अकाउंट। आपके पास अगर प्रॉपर बैंक अकाउंट में मनी है, फिर आप ये कहो, तो फिर ऐसे केस में गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं। हाँ, गवर्नमेंट हेल्प तभी करेगी जब रियली आप पुअर हो। ऐसा हर पर्सन कहेगा। ऐसे केस में वो भी लगती है, ऐसे केस में पीआईएल भी हो सकती है सपोज। लेकिन ये तो चोरी का केस है ना, अगर चोरी का केस ना हो, अगर कोई पर्सन वैसे अपना कर सकता, ये तो चोरी का, उसके ऊपर तो एलिगेशन लगाए है ना, चार्ज है, क्रिमिनल चार्ज है। क्रिमिनल चार्ज में वो पर्सन पीआईएल चोरी करेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे आ जाओ। अब आते हैं एडवोकेट की स्टार्टिंग। एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन द कोर्ट। डिफेंस लॉयर हर तरफ से कोशिश करता है कि वो क्या करे, पनिशमेंट से बचाए। ठीक है। Here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain. They found rupees 10,000 in Shanti's trunk and said, दोनों ब्रदर और सिस्टर जो है उसको सारा केस बताते हैं। That money I have saved. उन्होंने कहा कि हमने ये मनी सेव की। सबसे पहले डिफेंस लॉयर ने क्या किया, उसके सैलरी, यानी कि वो कितनी सैलरी लेता है, ठीक है, उसके ब्रदर की सैलरी और शांति की सैलरी को ऐड किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि रियली क्या ये इतना जितना उन्होंने सेव किया कर सकते हैं। उसके बेसिस के ऊपर ही वो केस को क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। द कोर्ट फ्रेम अ चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसेस शिंदे's gold chain and possession of money of rupees 10,000. Then I plead not guilty and I claim trial. I plead का मतलब होता है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, एंड आई क्लेम ट्रायल का मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे क्या मिले, फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब होता है केस, मेरे साथ केस ओपन, द ट्रायल बिफोर द मैजिस्ट्रेट बिगिंस। और ये केस कहाँ पे गया, फिर जज के पास। डेट हो गई, नेक्स्ट डेट देखो कितनी है, हाँ नेक्स्ट ईयर भी देख लो 2006, और इधर 2000। कितना लंबा टाइम, मतलब ये जो डिसीजन होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि 1 मंथ 2 मंथ में हो जाते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है। जो केसेस होते हैं बहुत टाइम लगता है इनको, हैं? रियल नहीं, काइंड ऑफ स्टोरी आपको बताई गई, जस्ट आपको सारे स्टेप समझाने के लिए। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर। अब देखो, डिफेंस लॉयर तो है, जज भी है, शांति और उसका जो ब्रदर है, ठीक है, उनको बचाने के लिए कमला, मिसेस कमला जो है वो एडवोकेट है। लेकिन दूसरी तरफ जो वकील है वो कौन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो क्या करेंगे, शांति पे एलिगेशंस लगाएंगे
और प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है, वो एक थीफ। अब लड़ाई किस किस के बीच में हो गई? एक तरफ हो गए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक तरफ हो गए डिफेंस लॉयर। एक तरफ है शिंदे, मिस्टर शिंदे, और दूसरी तरफ है शांति। शांति के साथ कौन है? ब्रदर के साथ लॉयर कौन सा है? डिफेंस लॉयर मिसेस कमला। दूसरी तरफ शिंदे, मिस्टर शिंदे के साथ कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हर कोशिश करेगा शांति को थीफ बनाने के लिए, मिसेस कमला हर कोशिश करेंगी उसको बचाने के लिए। अब कैसे सॉल्व हुआ केस? द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। ही प्रेजेंट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे एज अ की विटनेस। उन्होंने दोनों को विटनेस बना दिया और उन्होंने कहा कि शांति को आगे भी देखा गया था चोरी करते हुए, ऐसे ही एलिगेशंस काइंड ऑफ, कुछ भी है ना, हो सकता है। सो टेल मी मिसेस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग? तो मिसेस शिंदे ने सारी स्टोरी बताई, वटएवर जो भी था, जो भी उनके साथ हुआ कि शी इज अ थीफ। जज ने सारी उनकी स्टोरी सुनी। Then so what you are basically saying is that you did not see शांति। लेकिन मिसेस कमला ने क्या कहा कि इसका मतलब क्या है, जो भी आपने स्टोरी सुनाई है आपने खुद कमला को चोरी करते नहीं देखा। You did not see शांति stealing the chain, nor did you recover the chain। ना ही आपको चेन उसके ट्रंक से मिली, आपको आपके पास सिर्फ क्या है, पैसे मिले आपको। And you were all also regularly paying her 1000 as a salary। आप उसको हर महीने कितने देती थी? 1000। और ब्रदर को भी सैलरी मिलती है, तो इसका मतलब अगर जोड़ा जाए तो अप्रोक्सीमेटली दोनों मिलकर 6 मंथ्स में 10,000 सेव कर सकते। उन्होंने ये प्रूफ रखा। देन इसके बाद डेट देखो कौन सी है अब, 20 अप्रैल 2007। एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील and his employer as defense witness through their testimonies। testimony का मतलब होता है जो भी उन्होंने गवाही दी। through their testimony she is able to show that 10,000 find in Shanti's trunk could well be the earning। उसने ये शो किया कि हाँ ये कमा सकते हैं, इतनी तो इनकी अर्निंग है कि वो कमा सकते हैं जो उनके एनवेलप में मिला है। देन डेट कौन सी है? 14 मई, नेक्स्ट मंथ के बाद। वो कहते हैं ना मूवी का जो डायलॉग है, तारीख पे है ना, डेट्स है ना, बस बस। अब आ जाओ नेक्स्ट डेट, दैट इज एज द ट्रायल इज नियरिंग कंप्लीशन सुशील लर्न्स दैट इंस्पेक्टर शर्मा। अब इस केस में एक और इंस्पेक्टर की एंट्री हो गई है। वो कौन थे? सब इंस्पेक्टर राव। ये कौन है? इंस्पेक्टर शर्मा, यानी कि सब इंस्पेक्टर के सीनियर थे। हैज बस्टेड अ गैंग ऑफ यंग मैन who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood। यानी कि मिस्टर शर्मा को एक गैंग के बारे में पता लगा जो उनके नेबरहुड में चोरी करते थे, और उन्होंने उन बॉयज को पकड़ा और उनके पास क्या मिली? गोल्ड। तो मिस्टर शर्मा ने उनको मिसेस शिंदे को वो चेन दिखाई, एंड उन्होंने ये भी कहा मिसेस शिंदे सन। अल्टीमेटली अब कौन क्रिमिनल निकला? अभी तक ये लाइमलाइट में नहीं आया था। सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शिंदे। हाँ, सम ऑफ मिसेस शिंदे सन्स फ्रेंड्स। हाँ, सन्स उसके बेटे के फ्रेंड होंगे। हाँ, तो फ्रेंड जब उसके घर आते होंगे, बेटे के घर आते होंगे, हाँ, तो मे बी उन्होंने किया होगा कि तो शायद ये अब क्या हुआ होगा, माइट भी क्या हुआ होगा कि मिस्टर एंड मिसेस शिंदे का जो बेटा था उसके कुछ फ्रेंड जो थे वो गैंग का पार्ट होंगे। जब वो उनके घर आते होंगे तो मे बी उन्होंने चेन चुरा ली होगी। मे बी बेटा नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं। मिसेस शिंदे's chain has been found on them। Sushil tell advocate Roy about this। Advocate Roy now call Inspector Sharma as a defense witness। तो डिफेंस लॉयर ने मिस्टर शर्मा को बुलाया एज अ विटनेस और उन्होंने कहा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। तो हियर इज द चेन। मिस्टर शर्मा ने क्या दिखाई? चेन। मिसेस शिंदे ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि यस ये मेरी चेन है। And we busted a gang of boys who had stolen the chain। These boys have admitted that they stolen। उन बॉयज ने मान लिया कि वो एक बार उनके घर खेलने के लिए गए थे and they have stolen, और उन लड़कों को पकड़ ली भी गया। नेक्स्ट आ जाओ डेट, कौन सी डेट? नेक्स्ट डे। उस दिन भी फैसला नहीं हुआ। नेक्स्ट डे द जज, डेट कितनी होगी, कितना मंथ शिफ्ट हो गया? नहीं, ईयर वही है, वो था, ये था 15 जुलाई। The judge hears the testimony of all। देखो जज को याद रहता होगा,
जो स्टोरी अब आपको स्टोरी चल रही है, अब ये स्टोरी नेक्स्ट डे कोई और स्टोरी होती होगी, नेक्स्ट डे कोई और स्टोरी होती होगी, तो कितनी डेट्स चेंज हो जाती है ना. द जज हियर्स द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेस आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा. यहाँ पे टेस्टिमनी का मतलब क्या है? गवाही है ना. Advocate Roy argues before the judge, it has now been established that Shanti is innocent. Hence prove कि शांति को innocent and should be acquitted. Acquitted word क्या है? क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए. ठीक है. शांति यू आर. अब एंड में जज की स्पीच. अब पर ये देखो कि एक इनोसेंट पर्सन को कितना टाइम जो है वो जेल में रहना पड़ा, एंड जब वो पर्सन जेल से बाहर आएगा सोसाइटी में वो क्या क्या फेस करेंगे, है ना. Shanti, you are hereby acquitted of the charge of the theft. The police will hand over to you the rupees 10,000 that they had seized. In my written judgment, I have made a point to highlight SI Rav's role. सबसे जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे किसके रोल को पॉइंट आउट किया गया? SI राव, इंस्पेक्टर के रोल. अगर उसने शुरू से ही इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी तरह से की होती तो शायद उनको जो बॉयज का गैंग मिस्टर शर्मा ने पकड़ा था तो वो उनको पकड़ सकते थे और शांति को इतना टाइम जेल में स्पेंड ना करना. SI Rav's role in conducting such a shorty का मतलब होता है unjust investigation that made you spend time in jail. तो ये थी सारी स्टोरी. इस स्टोरी में स्टेप बाय स्टेप आपने अब नोट करना है कि आपने केस जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसका एंड कहाँ से हुआ. कुछ हेडिंग्स नोट करो. इस तरह से हमारी कंट्री का जस्टिस सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है, उसका एंड होता है. नंबर 1 सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी केस का? FIR. वैसे जस्ट ये इंट्रोडक्शन है, वैसे लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. इंट्रोडक्शन में लिखो फर्स्ट स्टेप किसी भी केस या किसी भी ट्रायल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? FIR. सेकंड इज FIR के बाद पुलिस क्या करती है? टू इन्वेस्टिगेट. सेकंड इज to investigate the cases. Third, charge sheet. जो मैजिस्ट्रेट को प्रेजेंट कर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ फाइल. नेक्स्ट इज चार्ज शीट. इसके बाद चार्जशीट फाइल होने के बाद क्या होता है? किसकी अपॉइंटमेंट होती है? 2 मेन लॉयर चाहिए, डिफेंस लॉयर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर. दोनों की क्या होती है? डिबेट. किस किस के बीच में डिबेट होता है? डिबेट बिटवीन डिफेंस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर. और उसके बाद क्या प्रूव किए जाते हैं? विटनेस एंड एविडेंस. एंड इन द एंड जब सब कुछ प्रूव हो जाता है एंड में क्या होता है? रिजल्ट या जजमेंट. चार्जशीट के बाद ही होगा ना डिफेंस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर. उनके बीच में डिबेट होगी, विटनेस एंड एविडेंसेस प्रूव किए जाएंगे जज के सामने. इन द एंड क्या होगी? जजमेंट. अच्छा अभी आर्यन खान का केस क्या चल रहा है? नहीं, चार्जशीट होगी, हो रही है ना. कल आपने देखा बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या होता है? डिफेंस एंड, आपको पता होना चाहिए कि आर्यन खान का कौन है डिफेंस लॉयर. ठीक है. विटनेस एंड एविडेंसेस दिखाए जा रहे हैं लेकिन अभी तक जजमेंट नहीं. ठीक है.